देखिए, पुरुष नागा साधु कैसे बनते हैं, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। लास्ट तक देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये निर्णय इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि नागा साधु बनने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य जो सबसे कठिन होता है पुरुषों के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और वो भी सालों सालों तक, सालों सालों तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे पहला वही आवश्यक होता है। तो सुनिए, अगर किसी को नागा साधु बनना है तो अखाड़े में प्रवेश लेना होता है। नागा 13 अखाड़े, टोटल 13 अखाड़े, उनमें से 7 अखाड़े नागा साधु को दीक्षा देते हैं या नागा साधु तैयार करते हैं। तो उन 7 अखाड़ों में से एक अखाड़े में हमें सहभाग लेना, हमें जाना होता है। और मैंने जैसे कहा, वह जाते समय हमारे परिवार की पूरी पृष्ठभूमि, हमारा भूतकाल पूरा खंगाला जाता है, पूरी चेक किया जाता है, पूरी जानकारी ली जाती है। उनमें वो जो होते हैं उनके साधु, वो भी जाकर पूरी जानकारी लेते हैं। ये क्यों नागा साधु, ये क्यों बन रहा, इसकी कुछ गुनहगारी पार्श्वभूमि तो नहीं है, इसका परिवार का इतिहास ये क्यों बन रहा आखिर। जब उनका समाधान हो जाता है पूरी तरह से, तो आप उधर नागा साधु बनने के लिए प्रविष्ट होते हैं। आपको अपने गुरु जो होते हैं उनकी पूरी सेवा करनी होती है, पूरी सेवा। वक्त आने पर लंगोट भी उनका धोना पड़ सकता है। पूरी सेवा, इसमें पूरी सेवा आ जाती है। उनका पूरा आदर मान सम्मान करना पड़ता है। और जो लगभग 12 साल 15 साल ऐसे तपश्चर्या में लग जाते हैं, 10 साल, लेकिन आपको लगभग 11 तो 12 साल अपने गुरु आश्रम में सेवा देनी पड़ती है, सेवा करनी ही पड़ती है आपको 12 साल नागा साधु बनने के लिए। और मैंने कहा, इन 12 सालों में आपको कुछ भी परिवार की याद नहीं आनी चाहिए, परिवार के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान की तपश्चर्या और वो आश्रम में रहना पड़ता है, अनिवार्य है। वो 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके वो रहना पड़ता है। तो इस 12 साल की अवधि में उसको अवधूत या महापुरुष बुलाते हैं, अवधूत या महापुरुष। 12 साल पूरे हो गए और गुरु संतुष्ट हो गए, अभी से नागा साधु बनाने में कोई अड़चन नहीं है। तो ऐसे कुंभ मेले होते 12-12 साल में, हमें मालूम है, नासिक में, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में। तो गुरु उधर ले जाते हैं और उसको पिंडदान करने को कहते हैं। नागा साधु को अपना पिंडदान, अपने परिवार का पिंडदान, यानी तुम भूतकाल जो तुम्हारे है पूरा भूल जाओ, तुम्हारा अतीत है पूरा भूल जाओ। अतीत का समय, अतीत के रिश्तेदार सब भूलने पड़ते हैं, और तब जाकर सबका पिंडदान करना पड़ता है। अलग नाम देते हैं उसको, नागा साधु को अलग ही नाम देते हैं, यानी उसका अतीत पूरी तरह भुलाया जाता है। नागा साधु उसका अतीत पूरी तरह भूल जाता है और फिर उसको नागा साधु कहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा था ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उसके लिए एक विधि होती है, लिंग तोड़ विधि। लिंग तोड़ विधि नामक एक विधि होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस प्रक्रिया के जरिए, ऐसी प्रक्रिया होती है तो मरते दम तक उस नागा साधु के मन में कुछ वासना के विचार आते ही नहीं है, लिंग तोड़ विधि द्वारा। तो वैसी वो विधि की जाती है नागा साधु बनने के बाद। तो मरते दम तक उसके दिल में, मन में कुछ भी ख्याल आते नहीं है। उसने कपड़े भी नहीं पहने, बिना कपड़ों को भी नागा का अर्थ बिना कपड़ों को भी वह साधु रहा, तो उनके मन में कुछ गंदे ख्याल, विचारत वासना आती नहीं है लिंगोतोड़ विधि द्वारा। तो इस तरह नागा साधु तैयार किए जाते हैं, जो अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से अंकुश पाते हैं। उन्हें शस्त्र चलाने की विद्या भी दी जाती है, जी हाँ, जो बेसिक शस्त्र है। क्योंकि जैसे पुराण कालों से ही जब परकीय आक्रमण द्वारा हमारे संस्कृति पर, मंदिर को आक्रमण हुआ था, इन नागा साधुओं ने बचाया था हमको। रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो तब से ही उन्हें शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाता है, उनको शास्त्र पूजा भी दिया जाता है, और शस्त्र पूजा दोनों में वो माहिर होते हैं नागा साधु। तो ऐसी अनोखी जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताए। नागा साधु बनना इतना भी आसान नहीं है जैसा हम देखते हैं उधर। तो मैंने बहुत ही शारीरिक, मानसिक हमें मजबूत रहना पड़ता है। कीजिए शेयर। धन्यवाद।